जय श्री राधे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़े या सुने जाने वाले एक पात्र नहीं, अपितु चरित्र एवं व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता हैं। उनका तो संपूर्ण जीवन ही समस्त मानव जाति के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उनके जन्म से लेकर देह त्याग तक जीवन की प्रत्येक घटना में कोई ना कोई सीख छिपी हुई है। चाहे वो गोकुल में ग्वाल बालों के साथ माखन चुराने की घटना हो, या सुदामा के साथ उनकी मित्रता, राधा से प्रेम हो, या द्रौपदी चीरहरण में उन्हें निर्वस्त्र होने से बचाने की घटना, या फिर युद्ध भूमि में दिया गया गीता का उपदेश। सभी घटनाओं में समूची मानव जाति के लिए कोई ना कोई उपदेश छिपा हुआ है। यदि प्रभु के गुणों और सीखों की संख्या का वर्णन करें तो वह तो अनंत है। उसके लिए कुछ मिनट तो क्या, पूरा एक युग भी कम पड़ जाए। और ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो ईश्वर की महिमा को समझ सके और उसे अपने शब्दों में वर्णित कर सके। इसलिए आज हम उनकी बताई गई 5 सीखों के बारे में जानेंगे, जिनका यदि हम अपने जीवन में अनुकरण करें तो वह हमारे जीवन को सफल और सार्थक बना देती है। सीख नंबर 1, हमेशा मुस्कुराते रहने की सीख। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, उनका हमेशा मुस्कुराकर सामना करना चाहिए। यदि हम भगवान कृष्ण के जीवन पर एक सरसरी नजर डालें तो इससे पता चलता है कि प्रभु श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही संघर्षमय रहा, क्योंकि जन्म से लेकर देह त्याग तक उनसे कुछ न कुछ छूटता ही गया। चाहे वो जन्म के पश्चात माता पिता से वियोग हो, या कौमार्यावस्था में नंद बाबा और मैया यशोदा से वियोग हो, राधा से वियोग हो, या उनकी ही आंखों के समक्ष उनके पूरे वंश का विनाश ही क्यों ना हो। किंतु इतनी विषम परिस्थितियां झेलने के पश्चात भी प्रभु सदैव मुस्कुराते रहे। उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की। इससे यह सिद्ध होता है कि यदि मनुष्य योनि में स्वयं प्रभु नारायण भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाए तो हम सब एक साधारण मनुष्य हैं। इस दुनिया में आए हैं तो निश्चय ही संघर्षों का सामना तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों से भागो नहीं, उनका निर्भीकता के साथ मुस्कुराकर सामना करो और अपने कर्तव्यों का सदैव पालन करो। सीख नंबर 2, व्यक्ति के गुणों पर ध्यान दो, उसके अवगुणों पर नहीं। जब प्रभु मात्र 3 दिन के थे तब पूतना नाम की राक्षसी उन्हें मारने के उद्देश्य से अपने स्तनों पर विष लगाकर दूध पिलाने के लिए आई। लेकिन प्रभु श्री कृष्ण ने उसके इस अवगुण को ना देखते हुए यह देखा कि वह कैसे एक माता की भांति उन्हें स्तनपान कराने आई है, और उन्होंने उसे आसुरीय योनि से मुक्ति दिलाई और यह संदेश दिया कि व्यक्ति के अंदर की खूबियां सदैव ऊपर रखो। जहां तक संभव हो उसके अवगुणों को नजरअंदाज करो और उसे उसके गुणों के बारे में बताओ। यह बताओ कि तुम मुझसे बेहतर कर सकते हो, और इस प्रकार से उसके अंदर की नकारात्मकता, उसके अवगुण धीरे धीरे कर स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं, जिससे उसके एक उज्जवल भविष्य का निर्माण होता है। सीख नंबर 3, सदैव न्याय करने की सीख। श्री कृष्ण के मामा कंस, जो कि एक पापी, निरंकुश और अत्याचारी शासक था, उसने अपने पिता उग्रसेन, बहन बहनोई देवकी वसुदेव को कारागार में कैद कर रखा था, और अपने ही भांजे श्री कृष्ण को मारने के लिए उसने ना जाने कितने ही राक्षस भेजे और अपनी निर्दोष और भोली भाली जनता पर सदैव अत्याचार करता था। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण के न्याय की बारी आई तो उन्होंने अपने रिश्तों को कभी भी न्याय के रास्ते में नहीं आने दिया और अपने सगे मामा कंस का वध किया।
उसे उसके अपराधों की सजा दी। इससे उन्होंने यह सिद्ध किया कि रिश्ता चाहे कितना भी निकट हो, यदि वह अधर्मी और अन्यायी है तो उसे दंड मिलना ही चाहिए। इसलिए यदि आपके सामने कोई भी अधर्म हो रहा है, कोई भी अन्याय हो रहा है, तो आपको उस अधर्म, उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। सीख नंबर 4, वचन प्रतिबद्धता। श्री कृष्ण ने सदैव अपने वचनों को निभाया, चाहे वो अपनी सखी द्रौपदी की एक पुकार पर दौड़े चले आने का वचन हो, या फिर महाभारत के युद्ध में शस्त्र न उठाने का वचन हो, या फिर छेदी नरेश शिशुपाल की माता एवं अपनी बुआ को शिशुपाल की 100 गलतियां क्षमा करने के लिए दिया गया वचन हो। उन्होंने अपने प्रत्येक वचन को पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ निभाया। उन्होंने शिशुपाल के द्वारा किए गए अपमानों को बारंबार 100 बार तक सहा, मात्र एक वचन की पूर्ति हेतु। तो इससे हमें यह सीखना चाहिए कि यदि हम किसी को वचन देते हैं तो उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए, और यदि हम में उस वचन को निभाने का सामर्थ्य ना हो तो कदापि वचन नहीं देना चाहिए। और हमें स्वयं को भी एक वचन देना चाहिए कि हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति तक रुकना नहीं है, और उसे पाने के लिए भरसक प्रयास कीजिए। इससे आप अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करेंगे, और यही ऊर्जा आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होगी। सीख नंबर 5, सदैव नारी का सम्मान करने की सीख। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को नारी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि नारी जननी है। जब नरकासुर ने अपने महल में 16,100 स्त्रियों को कैद कर रखा था और वह उन पर निरंतर अत्याचार करता था, तब श्री कृष्ण ने उसका वध किया और उन स्त्रियों को उसकी कैद से मुक्त कराया। लेकिन जिस प्रकार सामाजिक कुरीतियां आज हैं, वैसी ही तब भी थी। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई नहीं था। उनके स्वयं के परिवार वालों ने ही उनका त्याग कर दिया। तब प्रभु श्री कृष्ण ने स्वयं ही उन समस्त 16,100 स्त्रियों से विवाह कर उन्हें अपनी पत्नी का दर्जा दिया और उन्हें समाज में सम्मान दिलाया। उन्होंने नारी को शक्ति बताया और उनके सम्मान के लिए सदैव तत्पर रहे। इसके अतिरिक्त महाभारत का युद्ध भी तो नारी सम्मान के लिए ही लड़ा गया था। इसलिए हम सभी को सदैव नारी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि नारी जननी है, वह त्याग और ममता का सागर है। और ऐसा कहा भी जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पर नारी को पूजा जाता है, सम्मान किया जाता है, वहाँ पर देवता वास करते हैं। इसलिए जिस स्थान पर नारी का सम्मान होता है, वहाँ सफलता स्वयं चलकर आती है। अतः यदि हम इन 5 सीखों को अपने जीवन में धारण करते हैं, तो निश्चय ही हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाते हैं। धन्यवाद।